भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत अभियान सफलता की ओर चलता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद हमने देखा कि वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। 135 साल बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। सन 1935 में उस समय यह हाल हुआ था कि एक भी एमएलसी कांग्रेस का नहीं था। यह अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अब जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को साफ करती जा रही है। और अभी हाल ही में हमने देखा दीव के चुनाव में, अभी हमने देखा रतलाम के चुनाव में, और अब गुजरात से खबर आ रही है कि गुजरात कांग्रेस में भी अब जल्द ही 2 फाड़ होने वाले हैं और केवल नाम मात्र के विधायक वहां रह जाएंगे। अभी आपको बता दूं वहां जो है महाराष्ट्र में 11 विधायकों को कारण बताओ नोटिस कांग्रेस ने थमाया है। असल में इन लोगों ने सबने जब फ्लोर टेस्ट हुआ है अभी एकनाथ शिंदे सरकार का, तो उस समय ये लोग एब्सेंट रहे थे, इन्होंने वोटिंग नहीं की थी और कांग्रेस के व्हीप का खुला उल्लंघन किया था। इसी तरह से जब चुनाव हुए थे यहां पर एमएलसी के, उस एमएलसी चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की बात आई थी। कांग्रेस की तरफ से विधान परिषद के चुनाव में महाराष्ट्र में जो चंद्रकांत हंडोड़े खड़े थे चुनाव में, वो हार गए। कांग्रेस की तरफ जो कोटा तय हुआ था वो 29 वोटों का हुआ था, 29 विधायकों को वोट देनी थी, लेकिन वोट मिले मात्र 22। ये 7 विधायक कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं किया, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच सरकार में बदलाव हो गया और इस सरकार में बदलाव के बाद एकनाथ शिंदे उस गुट ने अपना दावा कर दिया कि बहुमत उनके साथ है और 50 विधायकों के दावे के साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं वहां के, उन्होंने सपोर्ट करके सरकार बना ली। इसमें भी कांग्रेस के जो 11 विधायक हैं उनकी भूमिका अहम रही, क्योंकि उन्होंने व्हीप का उल्लंघन करते हुए वो अनुपस्थिति दर्ज कराई और अनुपस्थित होने के कारण से इसका लाभ एकनाथ शिंदे को मिला। अब सवाल ये है कि ये जो 11 विधायक हैं इनके खिलाफ व्हीप का उल्लंघन करने के जुर्म में क्या कोई कांग्रेस कार्रवाई करेगी? इस सब को लेकर के पृथ्वीराज चौहान जो कि सीनियर लीडर है वहां के महाराष्ट्र के, वो राहुल गांधी से मिले हैं और राहुल गांधी को सारी स्थिति का अवगत कराया गया। खबर यह है कि 11 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हाल बिल्कुल आप देखेंगे शिवसेना जैसा है महाराष्ट्र में कांग्रेस का भी, कि वहां कुल जो विधायक हैं उनकी संख्या में अब आप ये देखें कि जो विधायक टूट करके जा रहे हैं उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, ऐसा कहना है। और अगर कांग्रेस अपनी तरफ से उन्हें निकालती है तो फिर तो जो है और भी इनके लिए आसानी हो गई। और कहा यह जा रहा है कि ये भी एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और इसी बीच गोवा से खबर आई जो महाराष्ट्र के बिल्कुल बगल में है, और गोवा की राजनीति में महाराष्ट्र का बिल्कुल असर पड़ता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उन्हें अपना जो रुख है वो कांग्रेस के विधायकों ने दिखाया कि वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं। इसका असर गोवा में पड़ा और गोवा में भी आपको बता दूं 11 में से 9 विधायक अब ऐसा सुनने में आ रहा है कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गोवा के अगर मैं बात करूं तो अभी तक वहां भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायक हैं और एमजीपी की वहां 2 सीटें हैं, दोनों 2 मतलब विधायक हैं, उनका सपोर्ट और 3 निर्दलीय का सपोर्ट, यानी कुल मिलाकर के 25 इस संख्या से वहां सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके पास बहुमत है। लेकिन इसी बीच जो खबरें आई हैं कि कांग्रेस ने अपने वहां विधायकों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें 7 विधायक शामिल नहीं हुए, उनके अलावा 2 विधायक और ऐसे हैं जो अब कुल मिलाकर के 9 विधायकों की ये सूचना आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब ये मजेदार बात है कि इस सब को देखते हुए जो गांधी परिवार है सब लोग वहां दौड़ते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभी तक अध्यक्ष पद पर उन्हीं 2 में से किसी का नाम फाइनल होना है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी हुई है।
राहुल गांधी सारे मामले को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से करारी हार बार बार होती जा रही है, एक के बाद एक उनको झटके लगते जा रहे हैं, इससे भी कांग्रेस कुछ सीखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल वो हाल है कि गांधी परिवार के अलावा वो सोचने को तैयार नहीं है। ये मजबूरी है या परिवारवाद, ये वो जाने। लेकिन आप देखें कि महाराष्ट्र में जो सरकार के साथ हुआ वो भी उसके कारण से हुआ कि उद्धव ठाकरे वो परिवारवादी नेताओं में से एक हैं। उनके पिता थे, अब वो हो गए, आगे से आदित्य ठाकरे उन्होंने खड़ा कर दिया है। और इस परिवारवाद के विरुद्ध लोगों में आज गुस्सा है, आज बदलाव हो रहा है। लोग कह रहे हैं जैसा श्रीलंका में हुआ कि वहाँ परिवारवाद के कारण देश कंगाल हो गया, इसी परिवारवाद के कारण जिन राज्यों में ये परिवारवादी लोग रहेंगे उस राज्य को भी कंगाल कर देंगे। फ्री में सामान बांटना, फ्री की बिजली, फ्री मोबाइल, फ्री स्कूटी, ये योजना लाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई विकास के मुद्दे हैं नहीं। और फ्री योजनाओं के बदले में वोट लेकर सत्ता में आएंगे, जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स का गाढ़ा पैसा, इसको लूटेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करके अलग हो लेंगे। इन सबको जनता ने देखा है और अब जनता चाहती है कि देश विकास करे, चुनाव विकास के मुद्दे पर हों। जाति और धर्म के नाम पर, दंगा कराने के नाम पर अब चुनाव से जनता ऊब चुकी है। और इसलिए आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे को झटका लगा, उनकी सरकार हटा दी गई, एकनाथ शिंदे आ गए और अभी भी उनका अहंकार खत्म नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे का आए दिन अपमान करते हैं, कभी कहते हैं 3 व्हीलर वाला है, कभी कहते हैं रिक्शा चलाने वाला है, इस तरह की बातें बोलते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि साहब सरकार का तीर कमान शिवसेना का हमसे कोई छीन ही नहीं पाएगा। ये अहंकार भरी भाषा ये लोगों की दिखाई दे रही है, जिसके कारण आज शिवसेना 2 टुकड़े हो गई है। हालांकि बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है और उनका दावा है कि हम शिवसेना को टूटने नहीं देंगे। पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी होगी तो शिवसेना फूटने से भी बचेगी और परिवारवाद को भी वो खत्म कर ले जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस में अंदर से आवाजें उठ रही हैं, हर राज्य में इसी तरह की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा इसी तरह कांग्रेस के अंदर से जो हमने देखा है आक्रोश नेताओं के अंदर। और हमने देखा कि वहाँ के जो नेता हैं अब उत्तर प्रदेश में वो निराश और हताश हैं। कोई ऐसी कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है जिसके कारण वो नेतृत्व कर सकें लोगों का। इतनी पुरानी पार्टी हो गई लेकिन आज भी वो गांधी खानदान के ऊपर निर्भर है। G23 के नेताओं ने इसको लेकर के आवाज उठाई थी लेकिन उनको अलग थलग कर दिया गया और उनको साइड करने से बाकी लोगों को भी ये लग गया कि यहाँ किसी और की कदर नहीं है। जितने सीनियर लीडर हैं उनके पास एक अनुभव होता है, लेकिन उस अनुभव का अगर कोई पार्टी लाभ ना लेकर उनको अपमानित करे तो फिर उस पार्टी का क्या करेंगे। कांग्रेस की ये जो फूट है ये अब महाराष्ट्र के अंदर जो हमें दिखाई दे रही है और गोवा के अंदर जो दिखाई दे रही है, ये शुरुआत भर है। 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे और उस चुनाव के आते आते आप देख रहे हैं कि कुछ नई बनी हुई पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी, बहुत सारे कांग्रेसी आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती, हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो अनुशासन है, वहाँ तो राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। तो वहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस को यदि कोई रिप्लेस कर रही है तो वो है आम आदमी पार्टी, और इसलिए आम आदमी पार्टी में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कांग्रेस ही शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आज उस हालत में आ जाएगी और अभी भी लग रही है कि गांधी परिवार केवल बैठा हुआ एक साइड। और हम ये देखें कि ये गांधी परिवार की आदत देखिए कि इनके ऊपर कोई बात आ जाए तो लोगों को सड़कों पे उतार देते हैं। पी चिदम्बरम जो कि गृह मंत्री रहे, कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, एक मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए अगर सीबीआई या ईडीआई बुलाती है, ईडी बुलाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी, उनको अगर ईडी सम्मन करके और उनको पूछताछ के लिए बुलाती है तो ये गांधी परिवार कांग्रेस को सड़कों पे उतार देता है। सवाल यह है कि इस देश में क्या गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं है? संविधान इस देश में कुछ नहीं है, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कुछ नहीं है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा से कोई पूछताछ करेगा तो ये सारे बौखला जाएंगे।
बाकी इस देश में कुछ भी होता रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को ये समझना होगा, और शायद कांग्रेस और गोवा के कांग्रेस के विधायकों को ये समझ में आ गया है कि समय रहते वो अपना फैसला चुन लें, कर लें और बदल लें। बीजेपी के साथ जाएंगे तो भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, खास तौर पे कांग्रेस के लीडर का, तो क्योंकि जो उदाहरण हमने देखे हैं कि जो भी कांग्रेस का सीनियर लीडर, समझदार लीडर, राष्ट्रवाद लीडर, हिंदुत्ववादी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको पलकों पर लेती है और हेमंत बिस्व शर्मा की तरह मुख्यमंत्री तक बना के बिठा देती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कैबिनेट में मंत्री बना देती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नया ट्रेंड शुरू किया है, इस नए ट्रेंड के कारण कांग्रेस को, जो राष्ट्रभक्त कांग्रेस हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के कांग्रेसी हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जगी है। उनको लगता है कि उनका मान सम्मान और राजनीतिक कैरियर अगर कहीं सुरक्षित और सम्मानित है वो है बीजेपी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस के वो विधायक जो राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए या राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, गोवा हो या महाराष्ट्र। वहीं शिवसेना को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो समय रहते अपने अहंकार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए। दो गुट तो हो ही चुके हैं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे गुट को चाहिए कि वो तत्काल अविलंब ये निर्णय करे कि उनका हित किधर है और उधर ही जाए जहां उनको मान सम्मान और उनके लिए आगे तक की योजनाएं और आगे तक की राजनीतिक कैरियर आपको सफलता से दिखाई दे। वंदे मातरम।